प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का टॉप 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इस 100 ऑब्जेक्टिव से ही आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। तो बच्चों आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ आंसर को चैट सेक्शन में जरूर लगाते चलिएगा। आंसर लगाने से क्या होगा बच्चा पार्टी, तो आपको पता भी चलेगा कि पहले से कितना याद है और आपका रिवीजन भी होता चलेगा। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है, तो आंसर को जरूर लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल पूछा गया है, निकेल क्या है बच्चों। निकेल क्या होता है हमने कई बार बता चुका है। लोहा आए, कोबाल्ट आए, निकेल आए, अगर ये तीनों आ रहा है बच्चों तो आप लोह चुंबकीय लगाओ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखिए, मात्र 100 ऑब्जेक्टिव इस क्लास में होगा और सारा इंपॉर्टेंट होगा। देखिए दूसरा नंबर सवाल है, पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है। कई बार लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर कितना होता है बच्चों, 80 होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके बच्चों चलो तीसरा नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है कि विद्युतशीलता का SI मात्रक क्या होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जल्दी जल्दी से चैट सेक्शन में लगा दो, क्योंकि बच्चों हमने निकालना कितना एकदम बहुत बार बता चुका है, तो आपका ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। फटाफट से चैट सेक्शन में लगा दो। विद्युतशीलता यानी कि बच्चों परमिटिविटी, जिसे आप लोग क्या कहते हो, एप्सिलॉन नोट भी कहते हो, जिसका कि दूसरा मात्रक फैराड पर मीटर होता है। इसका मान कितना होता है बच्चों, 8.85 गुना 10 पर पावर माइनस का 12 और फैराड पर मीटर होता है। ये सब कितना बार बता चुके हैं बच्चों। अब लगा दो चैट सेक्शन में कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दूसरा फॉर्मूला से जो निकालते थे आप समानुपाती क्या होता है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यहां से निकाले थे ना हम दोनों। तो बता दो क्या होगा। एफ बराबर निकालना हो तो फटाफट से निकाल लेते हैं ना बच्चों। एफ बराबर क्या होगा, K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहां से निकालो K कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट होता, तो एफ बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों हमें निकालना क्या है, एप्सिलॉन नोट को निकालना है, तो एप्सिलॉन नोट को इधर कर लो। एप्सिलॉन नोट बराबर क्या होगा, 1/4 पाई और एफ यहाँ पे आ जाएगा ये Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से निकालो बच्चों। देखो अगर एप्सिलॉन नोट बराबर यहाँ पे लिखे तो 1 बाई क्या होगा, ये 1 का कोई मान नहीं है, तो Q इंटू Q मतलब क्या होगा, कूलम इंटू कूलम। यहाँ पे बच्चा पार्टी C लिख दो, कूलम की जगह C, और गुना में फिर कूलम है, बटा में 4 पाई कोई राशि नहीं है, तो हमारा फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है, तो यहाँ पे न्यूटन लिखो। ये आर स्क्वायर है तो क्या होगा, दूरी का मीटर में होता है, तो गुना में मीटर स्क्वायर लिख दो। अब देखो कूलम गुना कूलम, यानी कि एप्सिलॉन नोट बराबर फिर से लिखो कूलम गुना कूलम बराबर कूलम स्क्वायर होगा और nm स्क्वायर हो जाएगा बच्चा पार्टी। यहां से देखो ऊपर ले जाना है इसको, तो देखो C स्क्वायर हो जाएगा, n इनवर्स हो जाएगा, उसके बाद हमारा क्या होगा, m इनवर्स 2 हो जाएगा। ये वाला मिलाओ बच्चा पार्टी, किसी ऑप्शन में ये मिलता है क्या, देखो n पर पावर माइनस का 1 और m पर पावर माइनस का 2, यानी कि ये वाला मिल रहा है बच्चों। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन बच्चों ये जो हमने बताया कि एप्सिलॉन नोट का दूसरा मात्रक फैराड पर मीटर भी होता है, तो इसको भी याद रखना, क्योंकि दोनों एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके जी चलो अच्छे से समझ के क्लास करते चलना है। और बच्चा पार्टी एक बार बता दो क्लास समझ में आ रहा है या नहीं, जल्दी जल्दी से चैट सेक्शन में बताते भी चलना। देखो चौथा नंबर सवाल है, एक एकांकी चालक के लिए निम्नलिखित में कौन सा अनुपात अचर होता है। कितना होता अचर भाई, जल्दी से बता दो। कुल आवेश बटा में क्या होता है, विभव होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। बच्चा पार्टी ये सब तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है, आपको याद जरूर होना चाहिए। देखो पांचवा नंबर सवाल है, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है, चार्ज दिया जाता है उस पर बच्चा पार्टी, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर
नंबर ए हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल देखो। 6 नंबर सवाल है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है। बच्चों कितना बार पढ़े हैं कि P बराबर क्या होता है, Q इंटू डी लिखो या फिर Q इंटू एल लिखो। Q क्या है सर, ये आवेश होता है, और D क्या होता है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी होता है। चार्ज का हमारा कूलम हुआ और दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी कि मीटर में हो जाएगा, तो कूलम इंटू मीटर हो गया बच्चों, देख लो। और दूसरा मात्रक बच्चों याद रखना, दूसरा मात्रक जो होता है बच्चों वो डेबाई भी होता है, ये भी याद रख लो। ये भी मात्रक है और ये भी मात्रक है। अभी का तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो। 7 नंबर सवाल है निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। बच्चों हमने बताया था वोल्ट प्रति मीटर आए या फिर न्यूटन प्रति कूलम आए, ये दोनों मात्रक जो होता है बच्चों ये ई का मात्रक होता है। ई क्या है सर, ई जो होता है बच्चों ई होता है विद्युत क्षेत्र। क्या है बच्चों, विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है, ये रहा आपके सामने 8 नंबर सवाल। इनमें कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ई बराबर क्या होता है, फॉर्मूला ई बराबर एफ बाई क्यू होता है। ये फोर्स हुआ, तो फोर्स का हमारा न्यूटन हुआ, चार्ज का कूलम न्यूटन प्रति कूलम, या फिर इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते हो, एनसी इनवर्स हो जाएगा बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देख रहे हो बच्चा पार्टी फॉर्मूला से निकालने में कितना आसान लगता है। ऐसा वाला एग्जाम में आया तो भाई छोड़ के मत आना। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। और सारे बच्चे क्लास को लाइक करते चलना। 9 नंबर सवाल देखो। किसी वस्तु का पराविद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। किससे अधिक होता है मेरे भाई, ये 1 से अधिक होता है ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल देखो। 10 नंबर सवाल है किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है। किसी संधारित्र की धारिता के लिए क्या पढ़े बच्चों, संधारित्र की धारिता को सी के द्वारा दर्शाते हैं, और सी बराबर क्या होता है बच्चों, सी बराबर जो फॉर्मूला होता है वो वाला जल्दी से बता दो। क्यू बटा में भी होता है, यहां से हमें निकालना है बच्चों, एकदम आसानी से निकल जाएगा। क्यू का क्या होता है, चार्ज का कूलम हुआ, और वोल्ट का वोल्ट हो जाता है, यानी कि कूलम प्रति वोल्ट। अगर 1 फैराड बराबर पूछे बच्चों 1 कूलम पर वोल्ट होता है, ये भी याद रख लो और ये भी याद रख लो बच्चों। और आपसे पूछेगा कि संधारित्र की धारिता का मात्रक फैराड होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल देखो। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है। आवेशित संधारित्र 0 हो जाएगा। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश 0 होता है, याद रहेगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल देखो। पूछा जा रहा है विभव प्रवणता बराबर क्या होता है। जल्दी से बताओ बच्चों क्या होगा विभव प्रवणता, dv अपॉन dx होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी, dv अपॉन dx। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने, फटाफट से बता दो निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सदिश राशि है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये सब आसान आसान प्रश्न है बच्चा पार्टी, जल्दी जल्दी से चैट सेक्शन में लगाते चलो, हमारे साथ रिविजन करते चलो। देखो विद्युत विभव बराबर क्या होता है, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। V बराबर क्या होता है, फॉर्मूला W अपॉन Q होता है, और यहां से वाट का जूल हुआ, चार्ज का कूलम हुआ। यानी कि बच्चों आपसे पूछेगा 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, तो आप लिखोगे सर 1 जूल पर कूलम होता है। इसलिए इसको भी याद रख लो और इसको भी याद रख लो। अभी का करेक्ट आंसर W अपॉन Q वाला कहां है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल देखो। 15 नंबर सवाल है कि 1 फैराड बराबर क्या होता है। जस्ट हमने बच्चा पार्टी नहीं बताया क्या, क्या बताया था कि 1 फैराड बराबर होता है 1 कूलम पर वोल्ट होता है। विद्युत धारिता के लिए हमने बताया था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एकदम आसान आसान प्रश्न है, याद करते चलो। देखो 16 नंबर सवाल है, वायु में गोलीय चालक की धारिता किसके समानुपाती होती है। गोले की त्रिज्या के, गोले की त्रिज्या के समानुपाती होती है। वायु में गोलीय चालक की धारिता गोले की त्रिज्या के समानुपाती होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल देखो। पूछा जा रहा है आपसे, क्या है बच्चों, देखो एक परावैद्युत समानांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होगा, जल्दी से बता दो क्या होगा धारिता का मान। 17 नंबर सवाल आपके सामने है और यह बढ़ जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो। 18 नंबर सवाल है, वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है। वान डी ग्राफ जनित्र के द्वारा क्या उत्पन्न होगा बच्चों, हाई वोल्टेज उत्पन्न होते हैं। क्या बच्चों, हाई वोल्टेज। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला
नंबर सवाल देखो, धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? जल्दी से बताओ बच्चों, धातुओं का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है आपको बताना है। और आप लगा रहे हो सर धातुओं का परावैद्युत स्थिरांक तो अनंत होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 20 नंबर सवाल है, विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है? विभव मापी के द्वारा विभवांतर की तो मापते हैं, धारा को एम्पियर में मापते हैं, प्रतिरोध को ओम में मापते हैं सर। तो करेक्ट आंसर तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो 21 नंबर सवाल देखो, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है? जब किसी एमीटर को शंट करते तो परिपथ का कुल प्रतिरोध सीधे रूप से बढ़ जाता है। 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर सवाल देखो, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? अपसरित होती है। कैसी होती है बच्चों? अपसरित होती है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने प्रश्न, बता दो प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है? प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जो राशि समान रहती है उसका नाम होता है कौन सा? पोटेंशियल डिफरेंस होता है, विभवांतर होता है बच्चों। 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके चलो जी आगे बढ़ते हैं, सारे बच्चे क्लास को लाइक करते चलिएगा और हमारे साथ आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा, बस इसी में सारा प्रश्न याद हो जाएगा। देखो 24 नंबर सवाल देखो बच्चों, पूछा जा रहा है कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में पीला रंग का मान कितना होता है? येलो के लिए पूछा ना बच्चों, वही वाला ट्रिक लगाना। कौन सा बताए थे? बीबी रोए जीबी। क्या बताया था बच्चों? बीबी रोए जीबी। देखो बच्चों अगर आप लोग अभी नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, आगे चल के यही होगा, बीबी जो है भाई जीबी के लिए रोएगी और आपके पास उतना पैसा होगा नहीं जो आप लोग जीबी डलवाओगे। देखो यहां से निकालते हो, 0 हुआ, 1 2 3 हुआ, 4 5 और 6 हुआ। हमें किसके लिए पूछा गया बच्चों? येलो के लिए, पीला के लिए। देख रहे हो येलो के लिए 4 दिया गया सर, आसान वाला ट्रिक है तो इसको बच्चों एकदम दिमाग में फिट कर लो। बीबी रोए जीबी, यहां से आपका 6 तक अगर पूछा तो एकदम एग्जाम में यहीं से आ जाएगा। ओके बच्चों, और हम गारंटी देते हैं कि इसी से आ जाएगा। देखो 25 नंबर सवाल है, और हाँ बच्चों कार्बन प्रतिरोध कलर कोड से एकदम 2-3 ऑब्जेक्टिव आ ही जाता है, इसलिए इसको याद रख लो। देखो कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान क्या होता है? हरे रंग के वही वाला ट्रिक लिख लेंगे, बीबी रोए जीबी, बीबी रोए जीबी। 0 1 2 3 4 5 और 6 हुआ। किसके लिए पूछा गया बच्चों? हरा, ग्रीन मतलब हरा होता है, ग्रीन मतलब हरा है। 5 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर सवाल देखो, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन सा है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी को कहते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है बच्चा? पार्टी चांदी ही तो है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 27 नंबर सवाल देखो, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है? विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट है। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है बच्चा? पार्टी वोल्ट। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 28 नंबर सवाल देखो, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है और जल्दी से बता दो बच्चों, जल्दी जल्दी से बताओ। देखो बच्चों आपसे यहां से 3 ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। पहले पूछेगा कि एमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। अगर पूछे आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? अनंत होता है। और अगर पूछे आदर्श एमीटर का तो आप लगाओगे सर 0 होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखना बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है वोल्ट मीटर क्या मापता है? वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। याद रखना बच्चा पार्टी। चलो जी आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर सवाल देखो, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? किलोवाट घंटा वाला पूछा गया बच्चों, इसमें नहीं घबराओ, जल्दी से आंसर चैट सेक्शन में लगा दो। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है। किलोवाट घंटा किसका है मात्रक? ऊर्जा का है। चलो आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर सवाल है, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग होता है वो नाइक्रोम का तार होता है बच्चों। कौन सा? नाइक्रोम का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगर पूछे कि विद्युत हीटर में नाइक्रोम के तार का उपयोग क्यों होता है? क्योंकि भाई मेरे इसका प्रतिरोध उच्च होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? जल्दी से बताओ बच्चों, एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? ये आवेश का मात्रक है सर। एम्पियर घंटा पूछे, आवेश का मात्रक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 33 नंबर सवाल है, वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है उसे हम लोग सौर सेल कहते हैं, या फिर इसी को फोटो
फोटो वोल्टेइक सेल भी कहते हैं बच्चों। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने, बता दो संयोजन ऊर्जा बैंड तथा चालन ऊर्जा बैंड के बीच अंतराल को क्या कहते हैं, ये बता दो। उसे हम लोग बैंड गैप कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बैंड गैप। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 35 नंबर सवाल है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो किया गया है, ये ऑस्ट्रेड साहब के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा बच्चा पार्टी? ऑस्ट्रेड साहब के द्वारा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल देखो, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति कैसी होती है? अनुचुंबकीय है बच्चों, स्थिर होती है। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति स्थिर होती है, याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल देखो, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होगा? घटेगा, क्योंकि बच्चा पार्टी हमने बताया था पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है, जबकि विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। यानी कि इससे क्या होगा? इधर जाने पर यह डिक्रीज होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल देखो, लोहा कैसा होता है? फर्स्ट नंबर सवाल मिलाना, और हमने क्या बताया था? लोहा आए, कोबाल्ट आए, निकेल आए, लोह चुंबकीय पदार्थ लगा देंगे, करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 39 नंबर सवाल है, चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल क्या होता है? ये क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल घट जाता है। करेक्ट आंसर आपका 39 का बी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल देखो, टेस्ला किसकी इकाई होती है? टेस्ला वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ला जो इकाई होता है बच्चों, ये चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र का दूसरा मात्रक की बात करें ना बच्चों, वो होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ये भी याद रख लो। और टेस्ला तो याद रखना ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल देखो, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है? पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री है, विषुवत रेखा पर 0 डिग्री है, तो दोनों को याद रखना पड़ेगा बच्चों। देखो 42 नंबर सवाल आपके सामने है, जल्दी से बताओ, चैट सेक्शन में आंसर लगा दो, क्या होगा? देखो किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? म्यू बराबर क्या होता है बच्चों? आई इंटू में ए होता धारा का एम्पियर और एरिया का मीटर स्क्वायर हुआ, और ये एक प्रकार का सदिश राशि होता है। चुंबकीय आघूर्ण सदिश राशि, इसका मात्रक पूछे एम्पियर मीटर स्क्वायर लगा देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर सवाल देखो, ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या होता है? ध्रुव प्रबलता का मात्रक एम्पियर मीटर होता है। ध्रुव प्रबल्य का मात्रक एम्पियर मीटर होता है। 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। और निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है? निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति है बच्चों, तो लगा दो क्या होगा करेक्ट आंसर? निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान 0 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर सवाल देखो, डायनेमो की क्रिया, ये वाला ऑब्जेक्टिव भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायनेमो वाला भी देखा गया कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। डायनेमो की क्रिया किस सिद्धांत पर आधारित होता है? यह होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, जिसे क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल देखो, लेंज का नियम किसका पालन करता है? लेंज का नियम है बच्चों, जल्दी से बताओ, ऊर्जा संरक्षणता के सिद्धांत का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर सवाल है, अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? बच्चों हमने क्या बताया था? अन्योन्य प्रेरकत्व आए, स्व प्रेरकत्व आए, या फिर सिर्फ प्रेरकत्व आए, तीनों का मात्रक आप हेनरी लगाना। और अगर पूछे 1 हेनरी बराबर क्या होता है, आप लगाओगे सर 1 हेनरी बराबर 10⁻³ मिली हेनरी हो जाता है। याद रखना बच्चों, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर सवाल देखो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन थे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक का नाम फैराडे साहब है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक थे फैराडे, याद रहेगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। 49 नंबर सवाल है, 1 हेनरी बराबर क्या होता है? जस्ट हमने क्या बताया बच्चों, 1 हेनरी बराबर पूछे तो आप लगाओगे 10⁻³ मिली हेनरी लगा दोगे, करेक्ट हो जाएगा ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 49 का। एकदम देख रहे हो ना बच्चा पार्टी, एकदम बहुत आसान प्रश्न है। 50 नंबर सवाल है, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने में किसका जरूरत होता है? गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाना है, उच्च प्रतिरोध का जरूरत पड़ेगा। करेक्ट आंसर ए होगा, हाई रेजिस्टेंस होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 51 नंबर
नंबर सवाल है, प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है? प्रत्यावर्ती धारा के कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है? और बच्चों जितने बच्चे नए नए जुड़ रहे हो उसे मैं बता दूं, डेली क्लास का टाइम है शाम के 6 बजे। कब कब है बच्चा पार्टी? शाम के 6 बजे है, और दूसरा क्लास है शाम के 8 बजे। ये दोनों क्लास ज्वाइन करिएगा तो सारा ऑब्जेक्टिव एकदम याद हो जाएगा। देखो, प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा उष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करती है बच्चों? कौन सा? थर्मल इफेक्ट होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर सवाल है, आधे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान कितना होता है? देखो बच्चों, अगर पूर्ण चक्र होता, आधे की जगह क्या होता है बच्चों? अगर पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान पूछता तो बच्चों 0 होता है। याद रखना, ये भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा गया है। अगर अर्ध चक्र हो, अर्ध चक्र के लिए 2I नोट बाई पाई होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोनों को याद रख लो, दोनों में से कोई आए एग्जाम में लगा के आना। देखो 53 नंबर सवाल है, तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्गमान कौन सा बच्चों? मूल औसत वर्गमान 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल, सारे बच्चे आंसर को लगाते चलना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर सवाल देखो, 54 नंबर सवाल है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है, इसका मतलब वो डायनेमो तो नहीं हो बच्चा पार्टी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। लेकिन एक चीज और याद रखना, अगर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करा जाता वो हमारा मोटर भी हो जाता। याद रखना बच्चों, उल्टा हो तो मोटर लगाना, और यांत्रिक को विद्युत में बदला जाता हो तो वो डायनेमो होता। चलो आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर सवाल देखो, अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? वोल्टेज। अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है बच्चा पार्टी? वोल्टेज। 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर सवाल का जवाब बता दो, धारितीय प्रतिघात बराबर क्या होता है? धारितीय प्रतिघात के लिए कौन सा सही है बच्चों? 1/ओमेगा c। धारितीय प्रतिघात के लिए 1/ओमेगा c करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है तो ये ध्वनि तरंग कब से होने लगा विद्युत चुंबकीय तरंग? क्योंकि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रकाश तरंग हुआ, एक्स किरण हुआ, अवरक्त किरण हुआ, ये सब क्या होता है? ये विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर सवाल देखो, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? देखो यहां से अगर ध्वनि तरंग पूछे, अगर ध्वनि तरंगों के लिए पूछे बच्चों, ध्वनि के लिए अनुदैर्ध्य होता है और विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर सवाल देखो, विस्थापन धारा का मात्रक क्या होगा? कोई भी धारा हो या विद्युत धारा हो या फिर विस्थापन धारा हो, वो एम्पियर हो जाता है बच्चा पार्टी। क्या होता है? एम्पियर। 59 का ए हो जाएगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर सवाल देखो, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? अगर सबसे कम तरंग दैर्ध्य है तो बैगनी रंग होगा, और अगर सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य है तो लाल रंग होगा। और अगर पूछे विचलन सबसे कम किसका होता है? विचलन लाल का कम होता है, और सबसे अधिक विचलन बैगनी का होता है, ये भी याद रख लो। चलो आगे बढ़ते। अगला नंबर सवाल देखो, दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंग दैर्ध्य होता है? अधिक किसका होता है? लाल का अधिक तरंग दैर्ध्य होता है। बच्चों यहां से क्लियर कर लो, एक हमारा कौन सा होता है? एक होता है तरंग दैर्ध्य। क्या होता है? तरंग दैर्ध्य होता है, यहां पे लिख लो। उसके बाद दूसरा होता है विचलन। देखो बच्चा पार्टी, विचलन हो गया। अगर बच्चा पार्टी यहां से लिख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर पूछे लाल के लिए, लाल लाल हो और दूसरा में कौन सा हो बच्चों? बैगनी हो। देखो लाल एक ऐसे बना दो लाल के लिए, और दूसरा बैगनी के लिए ऐसे बना दो। अगर लाल के लिए तरंग दैर्ध्य पूछे बच्चों, तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, तरंग दैर्ध्य अधिक होता है और विचलन कम होता है। इतना एकदम चार्ट के अनुसार समझो बच्चों। देखो बैगनी के लिए क्या होता है? तरंग दैर्ध्य कम होता है और विचलन क्या होता है? अधिक होता है। देख रहे हो ना, उल्टा पुल्टा है बच्चों, तो इसको जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई आ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर सवाल देखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान कितना होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की स्थिति में पूछा गया आप लोगों से, आपका आंसर आना चाहिए सर 1 होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर सवाल देखो, मृग मरीचिका का कारण क्या होता है? अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होता है बच्चा पार्टी? अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, याद रखना। चलो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी बच्चों? अनंत होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर सवाल
देखो तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है? तालाब की तली ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, ये सबको पता है बच्चों। अब बता दो कौन सा होगा? वो होता है अपवर्तन के कारण। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने 66 नंबर सवाल। बता दो वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किससे बनता है? वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है यानी कि अवतल दर्पण हो जाएगा। अगर वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता बच्चा पार्टी तो वो उत्तल दर्पण हो जाता। याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर सवाल देखो। हम पूछा जा रहा है निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? हीरा वाला बात हो रहा है। कितना होता है बच्चों? 2.42 होता है। और 24.41 डिग्री क्या होता है? इसका क्रांतिक कोण होता है। ये भी याद रख लो। ये क्या होता है? हीरा का अपवर्तनांक होता है और हीरा का क्रांतिक कोण होता है। याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर सवाल देखो। पूछा जा रहा है प्रकाश का वेग महत्तम होता है किसमें? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश का वेग महत्तम होता है किसमें? देखो अगर प्रकाश का वेग महत्तम है वो निर्वात में होता है। महत्तम मतलब ज्यादा होता है बच्चों, निर्वात में होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर सवाल देखो। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? हमने क्या बताया था? किसी लेंस के द्वारा किरण मुड़ने की शक्ति लेंस की क्षमता कहलाती है। और यहां से हमने बताया था एक मात्रक जो होता है एसआई मात्रक जो होता है बच्चों वो होता है मीटर इनवर्स। और दूसरा मात्रक जो होता है प्रचलित मात्रक जिसे कहते हैं। अगर प्रचलित मात्रक हो बच्चा पार्टी वो होता है डायोप्टर। अब देखो कौन सा है? एक ये है और ये एक है। करेक्ट आंसर सी लगा दो। ए और बी दोनों हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 70 नंबर सवाल है। 20 एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर तो लेंस की क्षमता क्या होगी? पी बराबर क्या है बच्चा पार्टी? सेंटीमीटर दिया गया तो 100 बाई फोकस दूरी करो। आपका देखो फोकस दूरी कितना दिया गया? पी बराबर होगा 100 बाई देखो 20 फोकस दूरी है। 20 पंचे का 100 हुआ। 5 डायोप्टर हो जाएगा। देख लो किस में दिया गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर सवाल देखो। 71 नंबर सवाल है किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। बोलोगे सर वास्तविक और उल्टा जब बनता है तो हमें सब कुछ सीधा काहे दिखाई देता है? अरे भाई वो सिलियरी मांसपेशी क्या करता है उसे सब कुछ सीधा करके दिखाई देता है। चलो आगे बढ़ते हैं। जब प्रकाश की एक किरण स्लैब में प्रवेश करती है तब इसका तरंगदैर्ध्य क्या होगा? स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य बता दो कितना होगा? घटता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 73 नंबर सवाल है। इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वो कौन सा होता है? इंद्रधनुष का निर्माण हम लोग वर्ण विक्षेपण में पढ़ते हैं। वही भीव जियोड़ वाला पढ़ते हैं ना भाई। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है ये भी बताए थे ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो। 74 नंबर सवाल है कि प्रकाश के रंग का कारण क्या है? इसकी आवृत्ति या फिर अगर आवृत्ति ना मिले तो बच्चों तरंगदैर्ध्य लगा सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो। 75 नंबर सवाल है किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र कैसा होता है? किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र बताना है और यह होता है गोलाकार। कैसा होता है? स्फेरिकल होता है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 76 नंबर सवाल है किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है? किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण और दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण। देख रहे हो ना बच्चा पार्टी आसान आसान सवाल है बस आपको याद करने की जरूरत है बच्चों। देखो 77 नंबर सवाल है उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है किस पर? उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर। किस पर बच्चों? प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो 78 नंबर सवाल है इनमें कौन आवेश रहित है? आवेश रहित मतलब चार्जलेस होगा और चार्जलेस फोटोन कण होता है क्योंकि फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर सवाल है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा क्या मापता है? बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा ऊर्जा को मापते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.602 इंटू में 10 टू द पावर -19 जूल होता है। कूलम मत लगाना गलत हो जाएगा। ये जूल होता है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो। 80 नंबर सवाल है किसी परमाणु का नाभिक बना हुआ होता है किससे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। किसी भी परमाणु का नाभिक बना हुआ है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। 80 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर सवाल देखो रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है? रेडियो सक्रियता का मात्रक क्यूरी होता है। और दूसरा मात्रक की बात करें तो दूसरा मात्रक बेकरल होता है बच्चा पार्टी तो ये भी याद रख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है रीडबर्ग नियतांक वाला। देखो बच्चों रीडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होता है? मीटर इनवर्स होता है। अगर इसका विमा पूछे बच्चों तो मीटर को हम लोग किस लंबाई में ऐसे करते हैं ना भाई। तो देखो एम ऐसे करके m0 दे देना, एल इनवर्स हो जाएगा तो एल इनवर्स और t0 ऐसे करके यानी कि ये इसका क्या होता है? विमा होता है बच्चों। विमीय सूत्र होता है यानी कि
सिर्फ एल इनवर्स मिले, मीटर इनवर्स है तो एल इनवर्स लगा देना और सारा का सारा जीरो लिख देना। चलो आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर सवाल है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? दृश्य भाग में बामर श्रेणी होती है बच्चों। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है वो बामर श्रेणी है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 83 का। चलो आगे बढ़ते हैं। तेजी से चलने वाली बीटा किरण क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तेजी से चलने वाली बीटा किरण क्या है बच्चा पाठी? इलेक्ट्रॉन है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर सवाल है, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? जल्दी से बताओ। दो या दो से अधिक नाभिकों का सम्मिलन ही नाभिकीय संलयन कहलाता है और यही हमारा करेक्ट आंसर नाभिकीय संलयन हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 86 नंबर सवाल है, अल्फा कण क्या होता है? हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्फा कण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन है, हीलियम का परमाणु है, हीलियम का नाभिक है या फिर हाइड्रोजन का नाभिक है? ये दोनों नहीं होने वाला, ये भी नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा क्योंकि ये हीलियम का नाभिक होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर सवाल देखो, इनमें कौन सा है जो मूल कण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल? फंडामेंटल पार्टिकल अल्फा पार्टिकल जो होता है ये फंडामेंटल पार्टिकल नहीं होता है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर सवाल आपके सामने प्रश्न है और बता दो बच्चों क्या होगा? दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 का द्विआधारी पद्धति में समतुल्य क्या होगा? 27 का निकालना पड़ेगा। लो 2 से लगाते, चलो 2 से लगाओ। 13 दूना 26 हुआ, शेष 1 बचा। फिर बच्चों यहाँ 2 से लगाओ। 6 दूना 12, शेष 1 बचा। फिर 2 से लगाओ। 2 तिहाई 6, शेष 0 बचा। फिर 2 से लगाओ। 2 एकम 2 हुआ, शेष 1 यानी कि 11011 11011। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 89 नंबर सवाल है, मूल गेट कौन कौन सा होता है? बेसिक गेट पूछा गया है। एंड और नोट होता है। कौन सा होता है? एंड और नोट। एंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक, देखो बच्चों बूलियन व्यंजक इंपॉर्टेंट होता है। अगर पूछे एंड के लिए बूलियन व्यंजक क्या होता है? a इंटू बी बराबर y होता है। अब और के लिए पूछे तो सिर्फ और में सिर्फ याद रख लो कि हमें जोड़ वाला आइए, यानी कि a प्लस बी बराबर y होगा। और नोट में अगर a है तो बराबर में a नोट हो जाएगा, यही वाला बात होता है। करेक्ट आंसर a हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर सवाल देखो, द्विआधारी अंक जो है इतना दिया गया 10101 दिया गया है, तो दशमलव पद्धति में इसका मान क्या होगा? देखो बच्चों पहले निकालना अगर सिखा दे तो आप लोग अच्छे से निकाल सकते हो ना। देखो पहले 31 का निकाल देते हैं। देखो 31 का ऐसे निकालो, बहुत आसान है निकालना बच्चों। 2 से लगाते चलो, कितना होता है? 15 दूना 30 हुआ, शेष 1 बचा। फिर 2 से लगाओ। 7 दूना 14 हुआ, शेष 1 बचा। फिर 2 से लगाओ। 3 दूना 6 हुआ, शेष 1 बचा। फिर 2 से लगाओ। 2 एकम 2 यानी कि ये 5 को 1 तो ये नहीं है भाई, ये तो अलग है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। अब हम लगाएंगे कौन सा? अब लगाएंगे बच्चों, ये गलत होगा। अब 21 को लगा के दिखाते। 21 में लगा के देखो जल्दी जल्दी से बच्चों, हमसे पहले आप लोग निकाल के आंसर लगा दो जल्दी जल्दी से। देखो 2 से लगाओ, कितना होता है? 10 दूना 20 हुआ, शेष 1 बचा। फिर 2 से लगाओ, कितना? 5 दूना 10 हुआ, शेष 0 बचा। फिर 2 से लगाओ। 2 दूना 4 हुआ, शेष 1 बचा। फिर 2 से 2 एकम 2 हुआ, शेष कितना बचेगा? 0 बचेगा, यानी कि 10101 10101 यानी कि ये मिल रहा है क्या बच्चों? नीचे से ऊपर जाना है 10101 और यही मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 91 नंबर सवाल है, ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? ताप अगर बढ़ाएंगे तो अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध घट जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी, क्या होगा 92 नंबर सवाल का जवाब? अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण क्या होता है? अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण, देखो अर्धचालक के लिए अगर पी टाइप का अर्धचालक प्राप्त करना हो तो उसमें बहुसंख्यक आवेश जो होता है बच्चों उसमें होल होता है। अगर पी टाइप का अर्धचालक प्राप्त करना हो तो बहुसंख्यक आवेश क्या होता है बच्चों? होल होता है, जिसे छिद्र कहते हैं, वीवर भी कहते हैं। अगर एन टाइप का अर्धचालक प्राप्त करना हो बच्चों उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि बच्चों अगर अर्धचालक में अर्धचालक हो तो इलेक्ट्रॉन और वीवर दोनों हो जाएगा ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि एक एन टाइप और एक दूसरा पी टाइप होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर सवाल है कि डायोड का उपयोग करते हैं एक रेक्टिफायर की तरह। रेक्टिफायर यानी कि दिष्टकारी की भांति। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सही है? हाँ ये निकालना आसान है, क्योंकि सब में 12 का निकालेंगे तो सब निकल जाएगा, सब निकल जाएगा बच्चों। 12 का निकाल लो। 2 से लगाते चलो, 6 दूना 12 हुआ, शेष 0। फिर 2 से 2 तिहाई 6, शेष 0 बचा। फिर 2 से लगाओ। 2 एकम 2, शेष कौन सा बचेगा? एक 1100 1100। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी। चलो आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? 5 होती है। दाता अपद्रव्य परमाणुओं की संयोजकता 5 होती है।
95 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी। चलो आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर सवाल है, संकीर्णन का मापन किस में होता है? डेसिबल में होता है। संकीर्णन का मापन किस में बच्चों? डेसिबल में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर सवाल देखो, संचार उपग्रह का आवर्तकाल कितने का होता है? 24 घंटे का होता है। संचार उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे का होता है। 97 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर सवाल है, प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत कौन सा होता है? प्रकाशिक तंतु बच्चों यानी कि ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बताए थे ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित है। चलो आगे बढ़ते हैं। 99 नंबर सवाल देखो, जीवाश्म की आयु पता की जाती है कार्बन डेटिंग के द्वारा। जीवाश्म की आयु पता होती है कार्बन डेटिंग के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 100 नंबर सवाल की 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? शायद हमने ये भी बता चुका है बच्चों। क्या बताया था कि वोल्ट किसका मात्रक होता है? विद्युत विभव का। V बराबर W/Q होता है। ये वाट का जूल हुआ, चार्ज का कूलम हुआ, यानी कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम होता है। ये शायद हमने बता चुका है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चा पार्टी। ओके बच्चों, चलो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके सारे बच्चे जरूर बताना। और बच्चा पार्टी जितने बच्चे नए नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और क्लास को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर।